हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 12th के 2021 में जो टर्म वन बोर्ड एग्जामिनेशन होना है उसमें हमें पता है कि जो सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आने हैं। तो उसके लिए हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज फॉर 21 बोर्ड वन एग्जामिनेशन। उसमें हम 3 लेक्चर आप लोगों को पहुंचा चुके हैं। तो आज जो मैट्रिसेस की लास्ट क्लास है, लेक्चर 4, इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे लेके आएंगे वो रहेगा आपका डिटरमिनेंट्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स 1 -1 2 3। तो हम सभी को पता है कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 3। तो अगर ए ट्रांसपोज की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? तो रो को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रोज बना दिए जाए। सो 1 -1 2 3। अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें गिवन है ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, हमें फाइंड करना है ए बी होल ट्रांसपोज। सो ए बी होल ट्रांसपोज का मतलब हमें पता है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। अब दो मेथड है इसको सॉल्व करने के। या तो आप ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कर लीजिए या फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो अगर मैं बी ट्रांसपोज की बात करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास आ रहा है -1 2 1। और अगर ए ट्रांसपोज की बात करते हैं, सो 1 -4 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 -1 -1 4 -3। तो अगर मैं यहाँ से चेक करूं, तो इसका मतलब अभी तो नहीं बता सकता मैं आंसर क्या है। 2 -8 6। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए या सी में से ही आ सकता था। एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें मैट्रिक्स गिवन है और गिवन है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो अगर मैं ए, मुझे मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और अगर ए ट्रांसपोज की बात करते हैं, तो ए ट्रांसपोज इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इन दोनों का एडिशन अगर करते हैं यहाँ से, तो 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? 1 0 0 1। अगर मैं इक्वेट करता हूं तो यहां से मुझे क्या मिल गया? 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा बेटा 1/2 कहाँ होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बोले तो 5/3। सो आंसर इज डी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें गिवन है मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज इनटू ए मुझे आई के इक्वल गिवन है। तो फटाफट अगर हम सॉल्व करते हैं, 0x(x) 2y(y) माइनस y z(z) ये हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज करता हूं, तो ट्रांसपोज करके कितना आ गया मेरे पास? 0x(x) 2y(y) माइनस y z इंटू ए मतलब 0x(x) 2y(y) माइनस y z। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? 2x²। ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। 2y² + y² 6y² 0 0 0 3z²। हमें आइडेंटिटी के इक्वल गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर मैं इक्वेट करता हूँ 2x² इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ रही है +(-1/√2). नेक्स्ट अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो y इज इक्वल टू +(-1/√6).
z is equal to plus minus 1 by root 3. So option D is correct option. चलिए आगे चलते हैं. Is if Aij is a skew matrix then diagonal element of AR. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. स्क्यू सिमेट्रिक का आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा 0 होता है. ये आप लोगों को याद रखना है. अगर आपको याद, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, जब भी आपको डायगोनल फाइंड करना है, सो डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द मैट्रिक्स दिस इज. अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करूं और नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर बी मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो क्या आ रहा है, 0 E F माइनस E 0 Z माइनस F माइनस Z 0. अगर मैं यहाँ चेक करूं ये इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद रियल नंबर दिस इज कंसीडर. अब देखिए हमें ये कह रखा है कि A प्लस A डैश सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये चेक करने के लिए कह रहा है. तो अगर मैं A प्लस A डैश का ट्रांसपोज करता हूँ, सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, अगर आप लोगों को याद हो, किसी मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज करूं और उसी के इक्वल आ जाए उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. इसका ट्रांसपोज किया हमने, सो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो दिस इज A ट्रांसपोज प्लस A. इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट. अब डिस्कस करते हैं A माइनस A डैश का ट्रांसपोज करते हैं, सो दिस इज A डैश माइनस A डैश का डैश, तो दिस इज A डैश माइनस A. नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, सो A माइनस A डैश. बेटा ये इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ऑप्शन A एंड B आर ट्रू. इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फॉर दिस मैट्रिक्स A माइनस A डैश. देखिए अभी लास्ट स्लाइड की अगर मैं आपको बात करता हूँ, A माइनस A डैश, हम लोगों ने अभी क्या प्रूव किया है कि A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी A माइनस A डैश की बात करेगा, A माइनस A डैश की जब भी बात हो रही है, उसका मतलब इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये आप लोगों को याद ही रखना है, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं. इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज इक्वल टू. तो अगर मैं AB माइनस BA मुझे फाइंड करना है तो उसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ. दिस इज इक्वल टू AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज. So AB transpose is B transpose A transpose and BA transpose is A transpose B transpose. हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है, A and B are symmetric matrix. इसका मतलब A dash is A and B dash is B. वो पुट कर देता हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने, सो AB माइनस BA. बेटा ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. If A is symmetric, then B dash AB is symmetric. अभी चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं. B dash AB को सिमेट्रिक करना है तो ट्रांसपोज, सो पीछे से स्टार्ट होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. दिस इज कॉल्ड B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B. हमें क्या गिवन है, A इज सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, A ट्रांसपोज. अगर सिमेट्रिक की बात है तो A ट्रांसपोज इज A, सो B dash AB सेम आ गया. इसका मतलब ऑप्शन A इज करेक्ट. अब बात करते हैं B डैश AB. इसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये हमारा आ रहा था B डैश A डैश B. A ट्रांसपोज को नेगेटिव कर दो, माइनस B डैश AB सेम आ गया लेकिन नेगेटिव का डिफरेंस है. सो ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट, सो ऑप्शन C इज करेक्ट. बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन हमें प्रूफ करना है कि क्या होगा. सो सबसे पहली बात तो यही है कि इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूं. तो ये आ रहा है AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज. तो कितना आ गया ये, B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज. दिस इज B A ट्रांसपोज
माइनस ए बी ट्रांसपोज, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सो ए डैश क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश इज इक्वल टू ए, सिमिलरली बी डैश इज इक्वल टू बी, substitute these value in the equation this, so ba minus ab, ba ट्रांसपोज माइनस, तो अगर मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ गया, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, सो नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, बेटा ये एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को याद रखनी है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है उसका मतलब वो नल मैट्रिक्स होता है, जैसे जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अ मैट्रिक्स व्हिच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक इज अ नल मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए नाम अगर रो आ रहा है तो इसका मतलब जो ऑपरेशन लगेगा सिर्फ रो ओनली में लगेगा, सो 189 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पी मैट्रिक्स गिवन है और पी इनवर्स निकालना है, तो पी इनवर्स निकालने के लिए देखिए बेटा सबसे पहली बात ना एक चीज ध्यान रखते हैं कि किसने कहा है कि आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना है, 2/2 का क्वेश्चन फटाफट आप एडजॉइंट वाले तरीके से कर लो, तो क्या रूल था, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, तो p का डिटर्मिनेंट 10 माइनस 10 0, अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो हमको और आपको पता है ना कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं एलिमेंट्री ऑपरेशन के कंसेप्ट से दिया गया, लेकिन एमसीक्यू में तो ऐसा होगा नहीं, तो किसने कहा आपको एलिमेंट्री से करने के लिए, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे हम एडजॉइंट वाले मेथड से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलरली द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दिस, तो सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सो 8 माइनस 7 डिटर्मिनेंट 1, अब यहाँ पे मैं एडजॉइंट निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 का 4, 4 का 2, 7 का 1, 1 का 7 ट्रांसपोज, सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 1 2, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, इसका मतलब यही आंसर आना चाहिए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख कितनी जल्दी हो गया, किसने किसने भी नहीं कहा बेटा एलिमेंट्री से करने के लिए, तो आप एलिमेंट्री से ना ही कर ज्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, AI ट्रिपल ई जब हुआ करते थे, अब तो जेई मेंस हो गए हैं, तब ये क्वेश्चन आया था। अब हमें क्या मेंशन है, a इज इक्वल टू गिवन एंड 10b गिवन है एंड b इज द इनवर्स ऑफ a, अगर b इज द इनवर्स ऑफ a इसका मतलब b इज इक्वल टू a इनवर्स, यहाँ तक क्लियर है, b इज इक्वल टू a इनवर्स, तो अगर b की बात करते हैं और a इनवर्स है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे 10b, अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 10b इज इक्वल टू 10a इनवर्स, सो 10a इनवर्स कितना आ गया, 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 अल्फा 3, अब दोनों तरफ अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करता हूं, सो 10a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू सेम एज इट इज इनटू a, सो a इनवर्स इनटू a कितना हो जाएगा i, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 10i इज इक्वल टू, आपके पास जो पहला मैट्रिक्स है दैट इज 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 अल्फा 3 इनटू a, यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a क्या आ गया 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 10i का मतलब 10 हो गया, तो अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो मैं ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा यहाँ से, ये वाली और इस वाली को, तो माइनस इंटू 5 प्लस 0 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये एलिमेंट अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 2 2 इज इक्वल टू 10, सो अल्फा इज इक्वल टू 5। आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को कहीं से भी कंपेयर करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन C2 as C2 minus 2C1,
तो आपको C2 को करना है C2 माइनस 2C1। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कॉलम 2 इज कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1, तो कॉलम मैं भी सीधा पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 3 2 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 1 इंटू 3 1 2 4। सो ऑपरेशन कौन से लगाते हैं, कॉलम 2, दिस इज कॉल्ड कॉलम 2। सो कॉलम 2 एज कॉलम 2 माइनस 2 कॉलम 1। So minus 3 minus 2, that is called minus 5, 4, this is 0 is equal to, इसको हम as it is ऐसे ही रहने देते, ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं, 3 2 भी as it is, 1 minus 6 is minus 5, this is 0। so मेरे ख्याल से ये ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। देखिए एक छोटी सी चीज याद रखेंगे, यहाँ पे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको ऑपरेशन किसी भी एक में लगाना है, दो में ऑपरेशन नहीं लगाना है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स C सच दैट AC एंड AB आर डिफाइंड। देखिए A का ऑर्डर है 2 into 1, A मैट्रिक्स का ऑर्डर। C का बेटा कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड मैट्रिक्स C, चलिए थोड़ी देर में देखते हैं। और सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, दिस इज कॉल्ड 1 into 2। B का ऑर्डर है सिमिलरली 1 into 2, C 2 into कुछ होगा x, सिमिलरली C 2 into x, इसका मतलब ऑर्डर 2 into x आना चाहिए, 2 into x इज B ऑप्शन। तो मेरा आंसर B इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। इफ A is this is the sum of symmetric and skew symmetric then B is equal to। अच्छा आप लोगों को एक सिंपल सी बात याद रखनी है, A is the sum of a symmetric matrix B and skew symmetric matrix C। देखिए A मैट्रिक्स को दो पार्ट में करना है कन्वर्ट, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है और आप लोगों को याद होना चाहिए। इसको मैं दो पार्ट में कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। हमें पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमें क्या निकालना है, B एंड B इज सिमेट्रिक। तो फटाफट इसके ट्रांसपोज के साथ इसको ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या है 6 4 9 8 2 7 5 3 1 प्लस 6 8 5 4 2 3 9 7 1। तो 6 plus 6 is 12, 8 plus 4 is 12, 5 plus 9 is 14, 12 4 10, 14 10 2। 2 से डिवाइड कर दें, ये हाफ निकालना था, तो 6 6 7। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से A या C में से कोई एक आएगा, 6 2 5। तो ऑप्शन A इज करेक्ट, क्योंकि हमें इसका हाफ भी निकालना था, सो ऑप्शन A इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। If A is this and A inverse is this, find X। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी छोटी सी पढ़ी, आप लोगों को याद हो, A into A inverse is equal to I। A है मेरे पास 2x 0 x x into 1 0 minus 1 2। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 2x into 1 is 2x 0, बाकी जो भी आएगा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 0 minus 1 2, पहले को पहले से इक्वेट करते हैं, सो 2x is equal to 1, so we got x is equal to 1/2। सो ऑप्शन A is करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If A is this and B is this, देखिए बेटा अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो A का ऑर्डर मेरा क्या आ रहा है, ऑर्डर ऑफ A is 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ B is 3/2। तो क्या A और B मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जहां खत्म हो रहा है और जहां स्टार्ट हो रहा है वो एक ही है, सो A B मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा B का ऑर्डर है 3/2, A का ऑर्डर है 2/3, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सो B इज आल्सो डिफाइंड। इसका मतलब ऑप्शन, ये जो हमारा असर्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। For two matrices A and B, the product of AB is defined if number of columns of A and equal to the number of rows in B। बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने भी कहा था कि number of column in A is equal to number of rows in B।
सो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए आगे चलते हैं. हमें सिंपल गिवन है ए स्क्वायर फाइंड करना है. सिंपल क्वेश्चन है अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा. इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1001. अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा इंटू गामा इज बीटा गामा इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं यहाँ से चेक करता हूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा आ रहा है आंसर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बेटा आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. एमसीक्यू में आप सीधा डायरेक्ट यहाँ करके भी आंसर लेके आ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट है आई प्लस ए का होल क्यूब. सो हमें पता है आई प्लस ए का होल क्यूब क्या होता है. आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए माइनस 7a मल्टीप्लाई करते हैं. आई इंटू आई इज आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर इज ऑल्सो आई. आई इंटू ए इंटू आई ए इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर हमें क्या गिवन है बेटा ए इंटू आई प्लस ए माइनस 7. तो ये आ गया 3a प्लस आई इंटू आई प्लस ए माइनस 7a. 3a इंटू आई 3a इंटू ए 3a स्क्वायर. ए स्क्वायर ए के इक्वल है सो 3a. आई इंटू आई स्क्वायर मतलब आई रहता है. आई इंटू ए इज ए माइनस 7. ये 7a कैंसिल आउट हो गया. सो आंसर आ गया सी. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. If A and B are two matrices such that both A plus B and A into B are defined, then देखिए A और B अगर ऐड हो रहे हैं इसका मतलब A और B का कहीं ना कहीं ऑर्डर सेम होना चाहिए. क्यों? हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई होंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा. अच्छा A इंटू B का मतलब क्या है. अच्छा अगर मैं A के ऑर्डर की अगर बात करता हूं, अगर A का ऑर्डर M इंटू N है तो B का ऑर्डर क्या होना चाहिए N इंटू कुछ. so, इसका मतलब A and B and A cross B are defined such that A and B are of same order. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. लेकिन ऑर्डर तो सेम होना चाहिए. लेकिन अगर सेम ऑर्डर है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. A is of order m cross n, B is the order of incorrect. Both A and B are of the same order, n into n. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अगर n into n ऑर्डर है या तो 1 into 1 ऑर्डर हो या 2 into 2 कुछ भी ऑर्डर हो, ये ऐड भी हो जाएंगे और मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे. अगर ऑर्डर 2/2 है तो भी मल्टीप्लाई है. ऑर्डर 3/3 है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन चलते हैं. If A is equal to 3 1 minus 4 1 हमें निकालना है A. तो सिंपल सी बात है बेटा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करता हूँ पहली इक्वेशन में, सो 1 + 2 इज 3 -4 1 माइनस ए ऑप्शन आ गया. इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन इज करेक्ट है. जरूरी नहीं है कि ए ही करेक्ट होगा, बी सी डी भी हो सकता है. तो सीधा वैल्यू पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ये हमारी मैट्रिसेस जो है खत्म हो गई है और हम नेक्स्ट जो क्लास लेके आएंगे वो डिटरमिनेंट से स्टार्ट करेंगे. मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो नई सीरीज स्टार्ट की है मैंने वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी. मुझे आप लोगों के कमेंट लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीद रहेगी. बस इतना मैं चाहता हूँ. अपने आप दोस्तों में शेयर करें. और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं श्योरिटी लेता हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए.